दिव्या वर्मा है, पर मैं लिखती हूँ एहसास नाम से, ठीक है। तो जब लिखना शुरू किया था तब ऐसा नहीं एकदम से पहले नाम सोचा उसके बाद लिखना शुरू किया। तो लिखते लिखते फिर कुछ मन में आया तो कह रहे हैं कि चलो कुछ और नाम से लिखते हैं, तो मैंने खुद को एहसास नाम दिया। तो जब ये एहसास नाम नहीं दिया था तब जब दिव्या नाम से ही लिखी थी, तो मैंने अपने परिचय के लिए ही कुछ लाइनें लिखी थी। पहले मैं उससे तो मैं 4 लाइनों से अपना परिचय देना चाहूंगी कि पढ़ना चाहो तो खुली किताब हूँ मैं, पढ़ना चाहो तो खुली किताब हूँ मैं, समझ ना सकोगे ऐसे पहेली भी, न मानो तो कुछ नहीं मैं, मगर साथ चलो तो सहेली भी। मैं एक रहस्यमयी और भावुक सी गुड़िया हूँ, मैं दिव्या हूँ। तो अभी 3-4 साल पहले तक ये बात थी कि कुछ ऐसे सपने आते थे कि जैसे कोई पीछे भाग रहा है, मतलब मुझे दौड़ा रहा है और मैं जिससे बचकर भागना चाह रही हूँ, पर पीछे कौन था वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। और आज 3-4 साल बाद की कुछ यह आलम है कि लगता है जैसे मैं किसी के पीछे भाग रही हूँ, कुछ है जो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ पर मिल नहीं रहा है। और इस बार भी मैं किसके पीछे भाग रही हूँ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। शायद उस ख्वाब से इस हकीकत तक के सफर को ही मैच्योरिटी कहते हैं। शायद उस ख्वाब से इस हकीकत के सफर में ही मैं दिव्या से एहसास करती हूँ। ये जो मैच्योरिटी है ना, आपको नफरत करना सिखा देती है, कभी इस मतलबी दुनिया से तो कभी खुद से। और फिर जब उस मैच्योरिटी के बाद आप कुछ लिखने की कोशिश करते हो ना, तो गुस्सा निकलता है कलम से और आप चाहते नहीं हो कि आप नफरत करो। तो ऐसी किसी कंडीशन में मैंने कुछ लिखा था ऐसा कि आजकल कुछ लिखते नहीं बनता, आजकल कुछ लिखते नहीं बनता, कोशिश करूं भी तो आलम ये कि कलम से आग निकलती है, पर मुझे आग पसंद नहीं, मुझे पानी होना पसंद है। और पानी समंदर का नहीं, नदी का। कभी कभी मुझे आकाश होना अच्छा लगता है, उसका अस्तित्व मुझसे मेल खाता है। आकाश अकेला है, ऊंचा है, पर फिर भी अपने आप में आकाश हो जाना आसान है। कठिन है पहाड़ होना, पहाड़ दृढ़ है और स्थायी है, वो वापस मनुष्य नहीं होने देता। पहाड़ होने के लिए भावनाओं से रिक्त होना होता है और मनुष्य भावनाओं की पोटली है। जब पहाड़ों के पत्थर में मिश्रण होता है भावों का, तो वो पानी बन जाता है और पानी ही तो अस्तित्व है। इसीलिए मुझे पानी होना पसंद है, पर पानी समंदर का नहीं, नदी का। कंफ्यूजन पैदा करता है, कुछ शब्दों की परिभाषाओं को बदल देता है और कभी कभी सारी ही परिभाषाएं धुंधली पड़ जाती हैं और आप कोई नई परिभाषा गढ़ नहीं पाते। तो मेरे लिए ऐसे ही एक बहुत कंफ्यूज करने वाला शब्द है विश्वास। कभी कभी ना ये कहा जाता है कि जैसे एक डोर होती है, वो टूट गई अगर एक बार तो फिर वापस उसको जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। विश्वास पता है वो भी एक डोर जैसी होती है, पर ना उसमें गांठ पड़ने के लिए उसे टूटने की जरूरत ही नहीं होती। कई बार केवल कुछ गलतफहमियों के कारण उसमें गांठ कस जाती है और फिर वो कभी सुलझ नहीं पाती। तो मैंने ऐसा कुछ लिखने का प्रयास किया था, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो लिखा कि विश्वास बस एक डोर जैसी होती है, पर डोर रेशम की नहीं जिसमें टूटने के बाद फिर गांठ पड़ती है। विश्वास किसी पुराने संदूक में बंद किसी उलझे धागों सा होता है, जिसे जितनी बार सुलझाने की कोशिश होगी वो उतना ही कसता चला जाता है और एक दिन टूट जाता है। टूटता है ये किसी माला की तरह, माला जिसके टूटने पर ढेर सारी मोतियां जमीन पर बिखर जाते हैं। वो मोतियां जिसकी ख्वाहिश तो बहुतों को होती है पर संभालना नहीं आता, इन्हें संभालना कठिन होता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी रेत से बना हुआ घरों का संभालना। जी हाँ, विश्वास किसी समंदर के किनारे बने रेत के घरौंदे जैसा ही तो होता है, जिसके प्रति केवल भ्रम होता है कि वो बनकर तैयार है। फिर एक पल, एक लहर और सब अस्तित्व है, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। वो लहर जिसकी तुलना कभी आंसुओं से की जाती है, जो आपकी गलतियों को बहा ले जाने वाला प्रायश्चित का आंसू कहलाता है। पर सच तो यह है कि यह आंसू, यह प्रायश्चित के आंसू कुछ क्षण आपको माफी
तो दिला सकते हैं पर उलझे हुए धागों को सुलझा नहीं सकते। फिर जब भी किसी को चेष्टा होगी आपके चरित्र के आंकलन की, तो शुरुआत वहीं से किया जाएगा। आपकी हर गलती फिर से गिनाई जाएगी, उसमें आपके प्रायश्चित के आशुओं का नलिहाज किया जाएगा। क्योंकि ये जो विश्वास है ना, ये रेशम की डोर नहीं है और इसे टूटने के लिए, इसे उलझने के लिए टूटने की जरूरत भी नहीं। और अंत में जाते जाते बस 2 लाइन कहना चाहूंगी कि गर ऊंची हो आवाज और शब्दों में तलखी हो, गर ऊंची हो आवाज और शब्दों में तलखी हो, तो समझ लेना खुद से नाराजगी बहुत है। और अगर बोलते बोलते मैं हो जाऊं खामोश, तो समझ लेना अंदर शोर बहुत है।